Assalamu alaikum. We're going to resume from addition of vectors. As promised, we did 7.1, 7.1 and 7.1, which was vector, what magnitude of a vector and what are equal vectors. We're going to resume from addition of vectors. Addition of vectors करेंगे, zero vector करेंगे और subtraction vector करेंगे. That's where we might end this video or combine it with the other video as well. But these are the three topics that we're going to tackle with right now. एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, दिस इज वेयर द कम्प्लेक्सिटी स्टार्ट्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स में बेसिकली एक हेड टू टेल रूल होता है कि अगर आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, सो और यहाँ से एक और जर्नी स्टार्ट होगी. फॉर इंस्टेंस इफ यू वेंट फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी, व्हाट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर? आपका उसका रिजल्ट क्या आया? यू वेंट फ्रॉम, टेक अ लुक ओवर हियर, you went from A to B and then another journey started which took you from B to C. Basically you simply just went from A to C. आपका जहाँ पहली जर्नी एंड हो रही है वहाँ से ही सेकंड जर्नी स्टार्ट हो रही है. सो यू सिंपली वेंट फ्रॉम ए एंड एंडेड एट बी एंड बी से आप गए सी पे. रिजल्टेंट वेक्टर आपका हो गया ए सी. यार आपने अगर आप ये घूम फिर के ना आते, डी टूअर्स ना लेते, जो सिंपली योर स्टार्टिंग पॉइंट इज ए एंड योर डिपार्चर पॉइंट इज ए एंड योर अराइवल पॉइंट इज सी. ए सी आपका आंसर है. इसको जब हम यूं लिखते हैं और इस तरह सॉल्व करते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. टेक अ लुक ओवर हियर. इफ आई आस्क यू व्हाट इज माय रिजल्ट, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फाइनल रिजल्ट ए सी. ए सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सिमिलर इज द केस ओवर हियर. ए बी और बी सी को आपने ऐड करना है. अब ए से बी गए और बी से सी गए, आपका फाइनल आंसर क्या आया? ए सी. सिंपल. ए से बी और बी से सी, आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ए सी. इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके ये दो लेटर सेम हो इफ़ यू वांट टू ऐड एंडिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, और ए सी आपका आंसर होगा. राइट. देन वी गॉट डी बी प्लस ए डी. अब डी बी के बाद एकदम से वो जंप ले रहा है और कह रहा है ए से डी जाना है. दैट डजंट मेक सेंस. आपके ये दो लेटर सेम होने चाहिए. तो व्हाट विल डू इज विल स्वैप, इनको घुमा के लिख लेंगे, इसको पहले और इसको बाद में. नाउ दैट द लेटर्स मैच, we simply write A and B is our answer. Let's see how so. A से D ये वाला, और फिर D से B गए तो आपका फाइनल आंसर A B आ गया. Then this is the third question which says A से C, C से B और B से D जाना है. If you map all of this, आप बेसिकली आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही है, डिपार्चर पॉइंट ही है, अराइवल पॉइंट ही है, तो आपका फाइनल आंसर भी हो गया A से D. और दूसरा तरीका से क्या देखने का, फर्स्ट लेटर लिख लो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग वेक्टर का, और सेकेंड लेटर लिख लो एंडिंग वेक्टर का, वो हमारा आंसर होता है. ये पहला इधर, आखिरी लेटर इधर. ओके. हमारा ये रूल है, इसको नोट डाउन कर लें. एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आपके ये दो लेटर सेम होने चाहिए, देन यू कैन ऐड. आपका ये और ये आंसर होगा, पी पहले और आर बाद में. सिंपल. दैट्स द रूल. देन वी गॉट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये क्या है? वी गोना डील with that in one of these parts. आप फिलहाल ये देखो कि क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये पैरेललोग्राम दिया है. ओ ए की लेंथ उन्होंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया जैसे वेक्टर, वो बी के वेक्टर को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया. वो कह रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं ए और बी के फॉर्म में आपने आंसर देने हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. बी सी का आंसर क्या होगा? बी सी इज ओवर हियर. दिस वाजंट गिवन, दैट्स व्हाई इट्स इन ऑरेंज. और इसको मैंने खुद लिखा हुआ है, ये भी पर्पल में, ये भी खुद लिखा हुआ है. बी सी वाजंट गिवन. अगर आप देखो कि ओ ए हमारा ए है, राइट, ओ से ए हमारा ए है, बी सी क्या प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर नॉट ओनली इक्वल बट पैरेलल. जब इक्वल हैं, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल हैं और डायरेक्शन भी सेम है, ओ से ए कह रहे जाने को, बी से सी कह रहे जाने को, तो अगर ये है तो ये भी ये है. सिंपल आंसर. देन वी गॉट सी ए. आप सी ए निकालने के लिए पहले ए सी निकाल लो. हमारा अगर ओ बी इज बी, सेम डायरेक्शन एज ए सी, अगर ये बी है और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ये और ये इक्वल भी हैं, तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा इन दिस डायरेक्शन, ए टू सी. द क्वेश्चन से सी ए ऑपोजिट जाना है. जब भी किसी स्ट्रीट पे या रोड पे वन वे जाते हो तो वायोलेशन है. आप ऑपोजिट रूट जा रहे हो, नेगेटिव रूट जा रहे हो, तो आप इससे भी कहोगे वन वे जाने के लिए हमारा आंसर नेगेटिव भी है. ओ सी, ओ से सी जाना है, सिंपली यू कैन टेक दिस रूट और दिस रूट. अगर आप ये रूट ले रहे हो से बी प्लस ए, which is I've not written that over here, which is remember that b plus a. और अगर आप ये रूट ले रहे हो ओ सी के लिए, ओ टू ए प्लस ए टू सी, जो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दैट्स अगेन
ए प्लस बी या बी प्लस ए, सेम थिंग, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, आप 3 + 4 करो या 4 + 3, आंसर तो सेम आता है। तो मैं दूसरा रूट भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हियर वी गो, अगर हम ये रूट ना लेते तो हम कहते जी कि ओ सी के लिए वी गोना गो फ्रॉम ओ टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। ओ बी कितना है हमारा बी, और बी सी कितना है ए, तो a plus b या b plus a same thing, so we can write it as it is, as same as the route that we took on the other way in। OC के लिए हमने कहा OB plus BC या OA plus AC, सेम आंसर आता है। तो ये जो दो रूट्स आप ले सकते हो पैरेललोग्राम में, जिसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये दो ट्राइंगल्स ही हैं जो कंबाइंड है, यू कैन टेक एनी ऑफ दीज टू रूट्स, यू विल एंड अप विद द सेम आंसर। AB, if you're going from A to B, what do we have over here? We have to reach, we have to start from A, reach B. We can either go one way and then the proper way, or we can go the proper way and then one way. Either way we'll end up with the answer B minus A। AB is equals to AO plus OB। AO का आंसर नेगेटिव है बिकॉज वन वे जा रहे हैं, ये प्रॉपर रूट जा रहे हैं, नेगेटिव A plus B, B minus A। सिमिलरली अगर हमने B से A जाना है तो पहले वन वे जाएंगे, अगर ये रूट सेलेक्ट करना है वो भी करते हैं, A minus B आंसर आएगा उसमें, और अगर ये रूट करना है उसमें भी हम माइनस बी प्लस ए लिखेंगे, जिसको हम रीअरेंज करके ए माइनस बी लिख सकते हैं, राइट। तो दैट्स वेक्टर एडिशन। जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है, लेट्स डू दैट रियली क्विकली बिकॉज इट्स नॉट यूजली आस्क्ड। जीरो वेक्टर में बेसिकली इफ यू ऐड टू वेक्टर्स आपका आंसर 0 0 आए, दैट्स कॉल्ड जीरो वेक्टर। व्हाट इज 3 - 4 टेलिंग? यू गो 3 स्पेसेस टू द राइट एंड 4 डाउन। तो अगर आप ये जर्नी आप वेक्टर कह रहे हैं कि जाओ, तो ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, डन। प्लस अब वो कह रहे हैं -3, बिकॉज नेगेटिव है, यू हैव टू मूव टू द लेफ्ट फ्रॉम हेयर, -1 -2 -3, हाउ मेनी स्पेसेस अप? 4, 1 2 3 4, यू एंड अप एट द सेम पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम। इसका आंसर क्या आया? -3 - 3 - 3 0 एंड -4 + 4 0। यू माइट बी वंडरिंग कि प्लस और माइनस इकट्ठे लिखे हुए हैं, जब भी प्लस और माइनस इकट्ठे लिखे हो नेगेटिव ऑलवेज विंस, राइट। 3 - 3 0 एंड -4 + 4 0, दैट्स कॉल्ड जीरो वेक्टर। यहाँ पे we weren't given these two numbers. What are you going to add in 5 so that it becomes 0? -5, जैसा अभी लिखा हुआ था। And what are you going to write over here so that when you subtract 2 from it becomes 0? 2. That's a very basic concept of zero vector. We usually are not assessed on it, but it was important for your understanding. The last and most important concept in addition in such topics is subtraction of vectors. ऑल्दो देयर अदर कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी हैं वेक्टर्स में, वो भी ज़रूरी है, बट सब्ट्रैक्शन भी एक मेजर इशू है। दो मेथड होते हैं सब्ट्रैक्शन में, एक एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर एंड लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, बेसिकली जो कहता है एंड माइनस स्टार्ट। ये तब यूज़ होता है जब हमारा एक ही पॉइंट से हम दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो। दैट्स नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स, बट मैथमेटिकली अगर हम डिस्कस कर रहे हो कि एक पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, हमारा नेट रिजल्ट क्या है। These are 2 points of view that decide if we will use addition of a negative vector, ये वाला मेथड, या लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये वाला मेथड। If vector start from the same point, जिस तरह यहाँ से आप खड़े और दोनों डायरेक्शन में जा रहे हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो, ठीक है, या रिजल्टेंट वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आप यहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार आंसर क्या होना चाहिए। Let's discuss this from this point first. Vector starting from the same point, तो बेसिकली इसको टारगेट करा लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये देखो, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये वाला। आप यहाँ से स्टार्ट हुए हो, दो डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए हो, इधर भी और इधर भी, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट वेयर डू यू एंड अप? आप फाइनल आपकी जर्नी क्या है? जैसा ये वेक्टर एडिशन में था ना कि पहले यूं गए फिर यूं गए, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये बन रहा था। इस केस में क्या है, यू कैन टेक अ लुक ऑन एट दीज एरोस, ये किस जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, इसके बगैर आप आंसर नहीं सॉल्व कर सकते। इन दिस केस दे विल बी गिवन, आपको ये बता रहे होंगे, अगर आपके पास इक्वेशन भी नहीं गिवन, एक्सप्रेशन नहीं गिवन, ये बता रहा होगा कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ जा रहे हो, बिकॉज रिजल्ट एरो पॉइंट करें कि आपने ऊपर की तरफ एंड पे ट्रेवल किया। रूल क्या कहता है? एंड माइनस स्टार्ट। एंड पॉइंट पे वेक्टर क्या है? ए, राइट दैट फर्स्ट। स्टार्ट पॉइंट पे वेक्टर क्या है? बी, राइट दैट नेक्स्ट। ए माइनस बी इज योर आंसर, ठीक है।
अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, यहाँ से नहीं देख रहे और रिजल्टेंट वेक्टर पे खड़े हो, what is the option that you have? You can go from here to here and then travel from here to here. So we've already done that. If you travel like this, what are we doing? Basically, we're going one way. If you're traveling opposite of B, we are going, give me a minute. If you're traveling opposite of B, we are going one way. If you're going one way, that's negative B. We're going negative one way, so that's negative of B, negative B. जब यहाँ पहुँच गए हैं, we need to go the proper way up, because हमारा resultant vector ये है कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। जैसे ये starting point था ना, और ये ending point था। ये कैसे पता चल रहा है? ये arrows बता रहे हैं, double arrows. If we go one way, negative B plus A, if we rearrange that, we have the same answer as A minus B. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के दो मेथड हैं, एक एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर, ये वाला, ये जो हमने अभी किया, हमने एक वेक्टर को नेगेटिव बना के उल्टा करके ऐड कर दिया, या एन माइनस स्टार्ट रूल। एन माइनस स्टार्ट रूल क्या कहता है? दिस इज द एंडिंग पॉइंट, हमारी रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा है, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट इज ए, स्टार्टिंग पॉइंट इज बी, वेक्टर एंडिंग पॉइंट का जो वेक्टर है दैट्स ए, स्टार्टिंग पॉइंट का जो वेक्टर है दैट्स बी, ए माइनस बी। अगर आप उसको ऑपोजिट करके ऐड कर दो, दैट्स एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर, यू कैन डू दैट एज वेल। बेसिकली नोट ये करना है, डबल एरोज डिफाइन योर डेस्टिनेशन, कि आप एरोज नीचे की तरफ होते तो ये आंसर ऑपोजिट होता, ये भी नीचे की तरफ होते तो आपका फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता और ये एंडिंग पॉइंट होता। ठीक है, टेक अ लुक ओवर हियर, द डायग्राम बिलो शोज पैरेललोग्राम OACB, सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया है, बट इसमें ए बी बताओ वेक्टर सब्ट्रैक्शन के मुताबिक, ए से बी। अगर आप ए से बी जा रहे हो और एरोज ऊपर की तरफ है, लेट मी चेंज दिस, इफ यू गोइंग फ्रॉम A to B and the arrows are facing upwards obviously because the vector says AB, ठीक है। Instead of watching it from this point of view, आप यहाँ से देख रहे हो, that's heading in two different directions, a vector starting from one point and heading in two different directions. तो आपने A से B जाना है, आपका ending point क्या है? ये vector B, and starting point क्या था? vector A, you're going to say B minus A. और अगर ये रूल मुश्किल लग रहा है, तो you can always use the first method which was addition of a negative vector. आपको जी A से B जाना है, why not just do negative of A plus B, negative of A plus B, इसको आप ऑपरेट करके लिखो तो वही बन जाएगा negative A plus B. The question is why is this important? अगर हमने B A निकालना है, जो पहले एरोज बने हुए थे, let's do that now. अगर हमने B A निकालना है, हमारा एंडिंग पॉइंट इस केस में क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये, बिकॉज बी से ए जाना है ना, वी कैन से एंडिंग पॉइंट इज ए माइनस बी, ये जो आंसर है। बट इसको अगर हम एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर से करना चाहें तो हम कहेंगे जी नेगेटिव बी प्लस ए, नेगेटिव बी प्लस ए, क्यों? पहले नेगेटिव जाएंगे वन वे, फिर प्रॉपर रूट। द क्वेश्चन इज देन व्हाई आर वी डूइंग दिस डिफिकल्ट मेथड, एंड माइनस स्टार्ट वाला, जब वी कैन सिंपली ऐड अ नेगेटिव वेक्टर। उसकी वजह है ये, इमेजिन इफ यू आर नॉट गिवन दिस वेक्टर और आपसे सवाल पूछा गया है, ये और ये भी नहीं गिवन, कि जी पी क्यू माइनस पी आर आंसर क्या है, और रिजल्टेंट वेक्टर भी नहीं बना हुआ। तो दैट इज वेयर यू नो कि हमेशा इट्स एंड माइनस स्टार्ट, एंडिंग वाला वेक्टर माइनस स्टार्ट होता है। तो अगर दिस इज द एंडिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग वेक्टर, तो वी मस्ट बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। आई विल रिपीट, एंड माइनस स्टार्ट होता है ना, तो लेट मी राइट इट डाउन, एंड माइनस स्टार्ट, इफ पी क्यू, बिकॉज ये हमेशा ये फर्स्ट वाला वेक्टर एंडिंग वेक्टर होता है, ये स्टार्टिंग वेक्टर होता है। if it's the ending vector, then point Q is the ending point, so our resultant vector is going to look like this, end minus start। हमारा आंसर क्या हुआ? RQ। let me write that down, RQ। तो इसमें रूल क्या है जो आपने नोट करना है कि सब्ट्रैक्शन में हमारे स्टार्टिंग लेटर सेम होते हैं। ये देखो PQ माइनस PR, P और P, OA माइनस OB, ये लेटर सेम हो, और फिर हमारा आंसर क्या होता है? ये वाला लेटर जो सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वेक्टर, दैट्स रिटन फर्स्ट, ये देखो R पहले लिखा गया, एंड सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वेक्टर दैट्स रिटन आफ्टरवर्ड्स, ये बाद में लिखा गया। तो दैट इज द रूल।
Note this down, pause the video if you have to, write this down. Let's quickly do these. We have a couple of questions over here. रिजल्टेंट वेक्टर को देखो, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, तो यू कैन ऑलवेज से जी वी गो वन वे माइनस पी प्लस क्यू, एंड दैट्स गोना बी योर आंसर, minus p plus q. Or if you're watching it from this point of view, you can say जी ending point तो ये है ना, ending point minus q minus starting point which is p, तो it's gonna be q minus p. अब ये दो आंसर क्या सेम हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं. इसको मैं अगर रीअरेंज करके लिखूँ तो I can write q minus p, right? So you can change those, you can use those rules interchangeably, addition of a negative vector and law of vector subtraction depending which one you're comfortable with. अगर ये resultant vector है, you're gonna go from this point to this point because हमने end पे ये journey cover करनी है. So p plus q. Your answer for this is gonna be p plus q. इसका आंसर क्या होगा? We're going one way from here, negative q and then we're going to travel from here. We're going to travel from here, so we're going basically negative q and then negative p. हमने यहाँ से यहाँ travel करना है, right? So we're going from in one way, the opposite direction, negative of q, and then one way again, negative of p. Similarly, ये हमारा resultant vector है, we're supposed to go down and then travel this way. It's going to be q plus p. Let me write that down. And the last one that we got is a resultant vector facing upwards. So we're going to be going one way first, that's minus p, and then one way again, that's minus q, minus p, minus q. That's called addition of a negative vector. What you do is, you basically change the direction of the vector and then add to another vector in order to reach the solution. The last concept of vector subtraction. This is a rule that I showed to you a little while ago. This is a simple question of addition. Let's ignore that. You can quickly get the answer for this. यहाँ पे आप नोट करो, if you given this question PQ minus PR that we just solved a little while ago with help of a diagram as well. PQ minus PR में आपका ये starting letters दोनों same होने चाहिए. If they're same, only then can you subtract. और हमारा आंसर क्या होता है? ये वाला letter first and ये वाला letter afterwards. So this is where this topic does not come in handy, addition of a negative vector. This is where you need to know law of vector subtraction to be able to do this question. अब P और P same है, so that goes to show कि जो rule tick हो रहा है, we can apply this rule. We can do law of vector subtraction over here. Write this letter first, the second letter of the second vector, and second letter of the first vector afterwards. R पहले और ये Q बाद में. That's our answer. Is this possible? PQ minus QR? No. Why? Because starting letter same नहीं है, तो इस पे law of vector subtraction apply नहीं होता. ठीक है? I'll meet you in the next video. Let me give you a quick overview. We're done with 7.1. What is the vector? Magnitude of vector, equal vectors. Then we did addition of vectors, zero vector, and subtraction of vectors. Now we're going to be targeting scalar expression, position vectors. After that, we'll go to past paper questions. See you in the next video. Khuda Hafiz.